अब मैं श्री कृष्ण की समता के विषय में जरा सी घटना कहता हूं। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया, तुम्हें पता है कि पांचों पांडव कल के शाम का सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे और तुम हंस रहे हो। बोले पगली, दुख मुसीबत आए, प्रसन्न होगे तो सत निर्णय होगा, सद्बुद्धि आएगी। डरोगे द्वेष करोगे तो और कुबुद्धि होगी। अभी तो कल सुबह सूरज उगे, फिर युद्ध हो और सूर्य अस्त होने के समय की तो बात है ना। अभी से काहे को दुखी होती। देख, शांत मना हो, शांत मना होगी। दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह ध्यानस्थ भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाती है और वो उनको कहते हैं सदा सुहागिन। आज रात को तू सावधान रहना, ज्यादा सोना नहीं। प्रभात को 4 बजे के बाद, 4 से 5:30 6 के बीच ये काम तुझे करना है। उनको प्रणाम ऐसे करना है कि उनको पता चले, चुड़ियां बुड़ियां हिला देना कि वो प्रणाम कर रही है। फिर वो तो बंद आंखों आशीर्वाद दे देते हैं। वो आशीर्वाद दे दें, बाद का मैं सारी बागडोर संभाल लूंगा। अब देखो कर्म में कुशल कैसे हैं। केवल उपदेश नहीं देते, प्रैक्टिकल है श्री कृष्ण। द्रौपदी कहीं गलती ना कर बैठे तो सुबह रास्ते पर खड़े हैं। द्रौपदी जा रही कि पगली, तू पद त्राण पहन के जा रहे हैं, वो तेरे चप्पल का आवाज, पद त्राण का आवाज सुनकर कहीं आंख खोल देंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। ये पद त्राण मुझे दे दे। अपने पीताम्बर में भक्ताणी के जूते संभालने वाला भगवान गॉड ये काम नहीं कर सकेंगे, अल्लाह भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा कन्हैया ये काम करने में सकुचाता नहीं है। कैसा उदार आत्मा है, कैसा उस भगवान का भागवतीय प्रभाव है। भक्त के आगे मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। अरे बड़ा कोई सेठ या बड़ा होदे वाला हो जाता है, वो भी किसी की चप्पल उठाने से परहेज करेगा। है तो चप्पल उठा ले, अपने दुपट्टे में रख, बेवकूफ कहीं की। नहीं नहीं, ला मैं रखता हूं दुपट्टे में, अपने दुशाले में, अपने पीताम्बर में उस भक्तानी की चप्पल रख दी। अब भक्तानी गई, प्रणाम किया और हिलाया हाथ को। सदा सुहागिन, सदा पितामह, आपके मुंह में घी शक्कर, प्रभात वेला आपका वचन सत्य हो। लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती कि कल रात को कृष्ण ने जो समझाया था फर्म, कल रात को आपने प्रतिज्ञा की थी कि 5 बाणों से 5 पांडवों को सूर्यास्त के पहले भेज दूंगा, और सूर्य उदय नहीं हुआ ऐसे प्रभात काल पितामह, चंद्रमा दिखना बंद हो जाए और सूरज उगने की वेला हो, सूरज उगा न हो, उस समय तो मंत्र जागृत होते। उस समय का वचन प्रभात वेले का आपका वचन सत्य हो। द्रौपदी, ये जो तू बोल रही है और आज पहुंची है, इसके पीछे जिसका हाथ है मैं जान गया। बताओ वो कहां है छलिया। कृष्ण आए, बंसी की आवाज आई, बोले आ रहे। द्रौपदी अपनी जगह जा। कृष्ण ने कहा 5 पांडवों की ये आपने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वरदान भी दे दिया है। अब माधव वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं सत्य प्रतिज्ञा हूं। अगर मारता हूं तो भी मेरा वरदान झूठा होता है, और नहीं मारता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती। कृष्ण, मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा वृथा न जाए, ऐसा तुम ही उपाय बताओ। बोले उपाय सीधा है। आपने कहा था कि कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, तो मैंने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, मेरे भक्तराज की प्रतिज्ञा पूरी करता हूं। ये कैसा भगवान है, कैसा स्वामी है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब भीष्म ने शर्त रखी थी, अगर कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए तो
अब कृष्ण ने हथियार उठाने की अपनी प्रतिज्ञा, न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म की दोनों प्रतिज्ञा सच्ची हुई और पांडव बच गए। कैसा है बचाने वाला! कितनी उदारता है, कितनी सहजता है, कर्म करने की कितनी कुशलता है। किसी का भयंकर दुख मिटाने के लिए आपकी प्रतिज्ञा अलविदा होती तो होने दो। आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्य बोलो, लेकिन सत्य हो, हितकर हो, मधुर हो और सत्य हो। ये शास्त्र कहते हैं। आप जो बोलते हैं वो सत्य हो। सत्यम वदा, प्रियम वदा, हितम वदा। लेकिन मां बोलती है, ए बाबा, ओ महाराज, ए पुलिस वाले, इस बदमाश को पकड़ जाओ, दवाई नहीं पीता, गधी का बच्चा, हराम ज्यादा नहीं पीता, इतनी मीठी दवा। अब दवा मीठी भी नहीं है और स्वयं गधी भी नहीं है, तो कटु वचन भी बोलती है। और सिपाही और पुलिस वाला पकड़ जाएगा, वो नहीं पकड़ेगा, वो जानती है। झूठ भी बोलती है, कटु भी बोलती है, फिर भी माँ को पाप नहीं लगता। क्यों? कि बच्चे के हित की प्रधानता है। तो वेद कहता है जहाँ हित की प्रधानता है वो सब कर्म धर्म हो जाता है। किसी ने बोला मैं चाकू मार दूंगा, वो थाने में फरियाद करो। किसी ने चाकू दिखा दिया, पुलिस कमिश्नर के पास जाओ। लेकिन तीसरा है डॉक्टर, न मारने की धमकी दी न दिखाया, सचमुच में तुम्हारे शरीर पर छुरी घुमा दी, बहुत सारा कुछ निकाला, रक्त भी बहा, गांठ भी गई, कुछ का कुछ हुआ और तुम बेहोश रहे। जब तुम होश में आए तो उसको चाकू घुमाने का फीस देना पड़ता है। क्यों? कि डॉक्टर ने हित की भावना से किया है। ये मैं बात बता चुका श्री कृष्ण के चतुराई की, कि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए स्वयं हथियार उठाए। पांडवों का सूर्यास्त नहीं हुआ और कौरवों का जो कुछ हुआ